हाय गाइस, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, और राउटिंग का लास्ट टॉपिक है मेरा ओएसपीएफ। डायनेमिक राउटिंग का लास्ट टॉपिक ओएसपीएफ है। आज ओएसपीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगर होगा और क्या क्या परफॉर्म परफॉर्म करेंगे, क्या प्रोटोकॉल यूज करेंगे, वो देखेंगे। तो थोड़ा पीपीटी जो मैंने देख लीजिए, ओवरव्यू हल्का फुल्का आप देख लेते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए। हमने अपने अगले वीडियो में EIGRP पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं OSPF, ठीक। तो OSPF में यस, इस OSPF PPT। तो OSP का फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पास्ट, ठीक है। पाथ फर्स्ट इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल used in IP network to find the best path of the data. It is a commonly used in large enterprises network. OSPF basically, it is an interior gateway protocol used inside or organization, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है, ठीक है। और इट इज कास्ट एज ए मैट्रिक बेस्ड ऑन बैंडविड्थ, ठीक है। इट इज यूज द सॉर्टेड पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, डाइजेस्टर एल्गोरिदम, ठीक है। इट इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल नॉट डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है और ये डाइजेस्टर एल्गोरिदम को यूज करता है। और ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल मतलब कि स्टेट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हाउ ओएसपीएफ वर्क्स। पहले हम देखेंगे, पहले स्टेप में नेवर डिस्कवर, ठीक है। ओएसपीएफ राउट सेंड हेलो पैकेट विथ ऑफ नेवर। ओएसपीएफ जो होता है वो नेवर, अपना नेवर क्रिएट करने के लिए डिस्कवरी मैसेज भेजता है, हेलो पैकेट्स, ठीक है। इफ हेलो पैरामीटर मैच एरिया आईडी, टाइमर ऑथेंटिकेशन etc। एरिया आईडी से अगर जो उनका मैच करता है हेलो पैकेट, तो हम जाको नेबरशिप क्रिएट करते हैं। दे बिकम ए नेबर ऑन मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क लाइक इथरनेट द इलेक्टेड DR डाइजेस्टनेट डिजिग्नेटेड राउटर, BDR बैकअप डिजिटेड राउटर, ठीक है। ये दोनों जैसे हम अपने नेटवर्क क्रिएट करेंगे ना, तो ये दोनों अगर जो हमारा अगर जो एरिया चेंज है, तो ये दो तरह के लिंक लिंक मतलब कि नेबर क्रिएट करेंगे, दो तरह के मतलब कि नेबरशिप स्टेब्लिश करेंगे। स्टेप टू, एक्सचेंज लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। राउटर शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लिंक यूजिंग LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। LSA आर स्टोर इन डेटाबेस कॉल्ड LSBD लिंक स्टेट डेटाबेस, ठीक है। ऑल राउटर इन द सेम एरिया हैव द सेम LSBD, okay, that's fine। Then next, step 3, build topology map using the LSBD. Each router will become network topology map. Step 4, run SPF algorithms. Each router run dig- dig- digesta SPF algorithm. It calculate the sorted path to every destination, ठीक है। बेस्ट routes are added to the रूट राउटिंग टेबल। ये राउटर जो होता है अपने वेस्ट राउट को अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करता है। एरिया, ओएसपीएफ डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू एरिया टू रिड्यूस ट्रैफिक। ट्रैफिक को कोलिजन से बचने के लिए और स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। एरिया 1 2 3 4 5, यानी बहुत सारे एरिया के नंबर्स होते हैं, उसको जब डिफाइन कर लेता हूँ, बस करना पड़ता है मैनुअल में। एरिया 0 बैकबोन एरिया मैंडेटरी, other area connect to area 0, this improve scalability and performance, okay। अब why OSPF is better than RIP से बेटर OSPF क्यों है? फास्टर कवरेज, नो होप काउंट, यानी होप काउंट, यानी होप काउंट की लिमिट नहीं होती। यानी रिप में हमने देखा कि होप काउंट यानी कि 15 होप राउटर को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन ये मल्टीपल राउटर कनेक्ट कर सकता है। सपोर्ट VLSM एंड CIDR वैल्यू यहाँ भी, यानी कि सेम कमसेट जो EIGRP यूज करता है वो भी OSPF यूज करता है। मोर स्केबिलिटी, सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इफ राउटर एक कनेक्ट टू राउटर B एंड C, ये सेंड हेलो पैकेट भेजता है, फ्रेम एडजेंसी भेजता है, शेयर लिंक इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट सॉर्टेड पाथ।
और एक एल्गोरिदम यूज करता है। ये देखिए सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ओएसपीएफ पैकेट्स देखिए। हेलो बीडीबी, डीबीडी, एलएसआर और एलएसयू, ये सारे पैकेट भेजता है नेबरशिप क्रिएट करने के लिए। डिस्कवरी नेबर, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन से लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ये सारे पैकेट्स हैं जो ओएसपीएफ एक नेबरशिप क्रिएट करने के लिए सेंड करता है। अभी लैब में चलिए फिर करते हैं इसको, प्रैक्टिकल फिर समझ में आएगा। तो मेरा लैब है, ये सारे मेरे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं। ये मेरा आईएसपी भी कॉन्फ़िगर्ड है, मैं 3 राउटर कॉन्फ़िगर क्योंकि मैंने ये सारे कंपेयर किया मैंने रीप में, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी ये तीनों मैं इस पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। मैं आपको इसकी आईपी चेक कराना चाहूँ, देखिए चेक करता तो आईपी 5, 4, 3, 2, 1, go. साइलेंस। तो अगर यहाँ पे चेक कर सकते हैं सो आईपी, देखिए ये आईपी मैंने क्रिएट किया इसका। यहाँ पे देखेंगे आप इनेबल शो आईपी, इसको लिख लेते हैं शो आईपी इंटरफेस, ये भी यहाँ पे है। इनेबल शो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, इन्हें कॉन्फ़िगर करना है और वो हमारा ये आईएसपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। ओ आईपी देखिए, दो मैंने लूप बैक एडेप्टर क्रिएट किया और एक इंटरफेस क्रिएट किया जो आईपी दे। अब चलते हैं बराबर करते हैं। यहाँ पे इनेबल लिखते हैं शो आईपी इंटरफेस ग्रुप, कोई आईपी नहीं है यहाँ पे देखिए। शो आईपी राउट कुछ नहीं है। शो आईपी प्रोटोकॉल देख सकते हैं अगर आप, प्रोटोकॉल कुछ नहीं है। शो आईपी ओएसपीएफ कुछ नहीं है। मैंने अगर जो आप नेबर को देखेंगे कोई नेबर में, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आईपी कर देते हैं। ये आईपी देंगे इसको। कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िग की इंटरफेस कौन सा है हमारा, ये वाला और ये वाला। F0/0 आईपी एड्रेस 10.10.1.12.1
255.255.255.0 no shutdown exit और ना मैं इस पे जा रहा हूँ पहाड़ पे मैं जा रहा हूँ उस पे interface F0/0 IP address 10.1.55.255.255.0 देखिए मैंने ये F0/0 और ये F0/0 ये और है enable config to show IP ये देखो अभी ये देखेंगे स्पीकर पे करेंगे ये वाले पे स्पीकर करेंगे फिर पे करेंगे इंटरफेस F0/0 IP address 10.1.12.2 255.255.0 no shutdown एडिट है यहाँ से फिर करिए यहाँ पे हो गया हमारा इंटरफेस F0 क्लिक करेंगे यहाँ से 50 अगर हम अब चेक करेंगे आईपी एड्रेस तो हमने दो दिया ना इंटरफेस 1/0 IP address 10.1.3.1 3.1 5.2 5.2 5.0 ठीक है अब इसको आईपी चेक कर लीजिए इसकी इनका इंटरफेस शो आईपी इंटरफेस ये देखिए हमने तीनों इंटरफेस पे आईपी दे रखी है देख सकते हैं आप और यहाँ पे हमने क्या क्या दिया है 12.1 10.1 और यहाँ पे हमने दिया है क्या ये 0/0 का 12.2 3.1 और यहाँ पे ये इसको दे सकते हैं तो आईपी इंटरफेस ब्रिज कुछ नहीं आईपी इंटरफेस F0/0 1.3.2.2.2.0 नो शटडाउन एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी ओके इसके बाद और देते हैं दूसरा हमारा क्या इंटरफेस है 0/1 को आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 ये लिंक हमारा जो आईएसपी से कनेक्टेड हुआ है इंटरफेस कौन सा अब आपका F1/0 IP एड्रेस 10.1.1.5.1 255.255.255.0 नो शटडाउन
आप देखेंगे शो आईपी इंटरफेस, आईपी इंटरफेस, ये देखिए मैंने ये आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी, और ये देखिए इसने ये वाली आईपी इन पे कॉन्फ़िगर है, ये आईपी। अगर यहाँ पे राउट हम चेक करेंगे कि जो हमारे लिंक डायरेक्टेड कनेक्टेड है उसी के राउट शो होंगे। जो लिंक सी से जो सी है कनेक्टेड जो लिंक है वो जो राउट उसी के राउट शो होंगे बस। आईपी इंटरफेस ब्रीफ टू आईपी राउट, ठीक है। जो कनेक्टेड राउटर 12 332, 12 23 और 3, ये डायरेक्ट लिंक है जो सी से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वाला। और यहाँ पर भी जो डायरेक्टली कनेक्टेड वो भी दिखेगा, यहाँ पर भी शो आईपी, यहाँ पर भी। अब देखेंगे कि ये जो इनसे जो कनेक्टेड होस्ट हैं वो केवल अपने डायरेक्टली लिंक से कनेक्टेड होस्ट को ही पिंग करेंगे। पिंग 10.1. 10.1.1 पिंग, देखो अपने गेटवे से पिंग कर रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अब 12 को भी देख लेते हैं, 12.1, ये देखिए अपने दोनों गेटों से पिंग कर रहा है, और इसके जो जो गेटो होंगे उससे ये पिंग करेगा। इनेबल पिंग 10.1.12.2 पिंग करा, हो गया। 23.1 उसे पिंग कर रहा है। अपने खुद के गेटवे से पिंग करेगा नहीं करेगा उसे देखते हैं, नहीं पिंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी जो इसके डिफॉल्ट गेटवे जो है मेल सर्वर के डिफॉल्ट कनेक्टेड जो है उसे पिंग करेगा। तो आईपी ये जो पिंग 10.1.1.1 लेकिन अब पिंग कर रहा है, पिंग 10.23 1.23.2 पिंग कर रहा है ना, पिंग 10.1.5.2 नो 1 ये पिंग कर रहा है। अब राउट कन्फिगर करते हैं इस पे फटाफट। हम इसको रखेंगे, ए वाला एरिया 0 में रहेगा और ए वाला एरिया 1 में रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया 0 एरिया 0 एरिया 1। एरिया 0 एरिया 1 हो गया, ठीक है। ये रहेगा यहाँ के डिफॉल्ट, ये एरिया 0 में रहेगा ये, और ये एरिया 0 में रहेगा और ये भी एरिया 0 में रहेगा, ठीक है। बाकी ए और ये सारे एरिया 1 में रहेंगे।
config t राउटर अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भाई ये बोल रहा है प्रोसेस आईडी क्या रखें, मैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी 1 देता हूँ उसको। इंटर इंटर करिए इसको। जा। अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी देते हैं इसको, राउटर आईडी सॉरी, राउटर आईडी मैं दूंगा 11.11.11 ये हुआ इसका राउटर आईडी। डिफॉल्ट से खुद के आईपी एड्रेस उठा लेता है, इसलिए मैं अपना कस्टम दे रहा हूँ इसको, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ उसको। अभी उसके बाद देंगे हम नेटवर्क, नेटवर्क देंगे यहाँ पे। और नेटवर्क कौन कौन से कनेक्टेड है, एक और दो, 10.1.1.0 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। अभी बोला वाइल्ड कार्ड मास्क, तो वाइल्ड कार्ड का मास्क क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क में होता है कि हाउ मेनी होस्ट विथ, हाउ मेनी विथ इज यूज इन होस्ट पोर्शन। ठीक है, होस्ट पोर्शन में कितने बिट यूज हो रहा है वो शो करता है। तो हम यहाँ पे नेटवर्क 0 होगा, होस्ट बिट 255 हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका क्या होता है, 0 डॉट तो यहाँ पे अगर हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे तो 0.0.255 तो पूछेगा एरिया, हम इसको एरिया डिफॉल्ट दे देंगे 0। ठीक, एंटर कर देंगे तो नेटवर्क हमारा हो गया। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है 12.0, एंटर, ये भी हो गया। यहाँ पे हमने 2 क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे आ जाइए, कॉन्फ़िग की राउटर ओएसपीएफ, इसको हम देंगे, इसका प्रोसेस आईडी हम देंगे 2, राउटर जो है 2 देंगे इसको। और इसका राउटर आईडी हम जो कन्फिगर करेंगे इसको 2.2.2.2। ओके, नेटवर्क यहाँ बना देंगे हम, नेटवर्क 10.1.1 12.0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। वाइल्ड कार्ड मास्क कब डालिए 0 वाईफाई हो जाएगा यहाँ पर। अभी भी एरिया 0 में रहेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन एरिया 0 में रहेगा, बाकी 1 में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी हमारे 1 में रहेगा। तो हमारा दूसरा क्या था, टेन डॉट वन डॉट 12.0 फाइव एरिया 12 नहीं कर लिया ना भाई, हमको 23 करना है। 23.0 0.0.0.255 इसको रखेंगे एरिया 1 में।
ठीक है। अब उसके बाद बचा क्या हमारा, राउटर थ्री, थ्री बचा है। हाँ, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अजी कर लीजिए फटाफट इसको। कॉन्फ़िग की राउटर ओएसपीएफ, और इसे साइज यहाँ पे मैं 3 दे दूंगा। इसका राउटर आईडी मैं दे दूंगा क्या, 33.33.33.33। इंटर कर देंगे यहाँ पे नेटवर्क। यहाँ पे 2 नेटवर्क ऐड करेंगे, इसको इसकी भी आईएसपी का लिंक है, इस पे राउटिंग नहीं और ओएसपी पे राउट नहीं कन्वे करेंगे, इस पे करेंगे और इस पे करेंगे। ये एरिया 1 में रहेगा ये भी नेटवर्क। 10.1.23.0। टेन डॉट वन डॉट टू थ्री डॉट जीरो, 0.0.0.255 एरिया 1 हो गया एक नेटवर्क। ये देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओएसपीएफ प्रोसेस आई थी नेवर इतना इतना ऑन, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे तो थ्री का मैं यहाँ पे 5 करते हैं यहाँ पे। 5 इंटर। अब यहाँ पे आ जाइए शो, शो आईपी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल हमने क्या यूज किया, प्रोटोकॉल में हम यूज कर रहे हैं OSPF3 प्रोसेस आईडी 3 हमारा। अब उसके बाद आप यहाँ में राउटिंग फॉर नेटवर्क एरिया वन ठीक है। और गेटवे हो गया आपका, गेटवे जो हमने राउटर आईडी की क्या है, डेस्टिनेशन 110, लास्ट अपडेट ये है। और डिफॉल्ट इज 110, डिफॉल्ट 110 डेस्टिनेशन का। और बैंडविड्थ यूनिट है 100 Mbps का, ठीक है। और इसका राउटर आईडी ये रहा है। और यहाँ पे और हम चेक करेंगे यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेवर, इसने नेवर क्रिएट किया किसके साथ में, इससे नेवर क्रिएट किया ई नेटवर्क ए वाले से नेटवर्क ए एफ 0/0 से नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। फुल डीआर, फुल डीआर क्रिएट कर रहा है इसके साथ में। अगर ये हमने यहाँ पे डीआर और बीडीआर पढ़ा है ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था डीआर और बीडीआर। ये देखिए डीआर डिस्टिनेट राउटर और बीडीआर बैकअप डिस्टिनेट राउटर। तो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे चेक करते हो सो सो आईपी प्रोटोकॉल, ये देखिए 1 2 3, जिसमें से 3 1 में है और ये आपका 23 1 में है, बाकी ये वाला है 0 में है, ठीक है। गेटवे इसका देखिए 33, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये हो गया ये वाला और दूसरा ये हो गया राउटर आईडी का डिफॉल्ट, ठीक है। और इसे खुद की राउटर आईडी है। मैक्सिमम पाथ डिफॉल्ट पाथ 4 होता है, ठीक है। और राउटर इज ए टू नॉर्मल ऑफ जीरो, और जीरो इन नंबर ऑफ एरिया
इन दिस राउट इज टू, टू एरिया है इसमें डिफॉल्ट में, नंबर ऑफ एरिया दो है और डिफॉल्ट चार होता है। अगर आप हम जो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए नेबर किससे लिए बना रहा है, पहले तो ये बना रहा है डीआर, इससे बना रहा है, दूसरा किससे बना रहा है फुल वीडीआर, इससे बना रहा है वीडीआर, टू से और डीआर इससे बना रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम और चेक करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाइए, और हम क्या देखना चाहते हैं, बॉर्डर डाटाबेस, अगर हम इंटरफेस चेक करना चाहते हैं, तो अगर हम नेबर के बाद हम इंटरफेस अगर चेक कर लें, इंटरफेस का इंटरफेस ये है एक, ठीक है, फास्ट इंटरनेट, 0/0 है इसका खुद का। मैं अब डाटाबेस बस चेक कर लेंगे इसको, ये तो कुछ आगे कुछ शो कर रहा है। डेटाबेस ये रहा इसका, लिंक आईडी ये रहा, एडवर्टाइजमेंट राउटर आईडी ये रहा, ठीक है, एवरेज ये रहा, एडवर्टाइजमेंट राउटर। अब देखते हैं कि इनके जो होस्ट है वो पिंग करेंगे कि नहीं, वो एक बार देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे शो आईपी राउट चेक करेंगे, यहाँ पे शो आईपी राउट, देखिए सी तो डायरेक्ट होगा, ओ क्या है, ओ आई ए, ओ क्या है ओएसपीएफ, और आई ए क्या है, ओ ओएसपीएफ इंटर एरिया, ओएसपीएफ इंटर एरिया, इससे भी बनाया इसने, ठीक है। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया वहां पे कमांड, यहाँ पे इसका डिटेल आ गया, इसको डेटाबेस में इसका डिटेल का 5.0 का आ गया, 3.0 का आ गया, इन सभी से पिंग करेगा ये। देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे चेक करेंगे, तो आईपी राउट, सी का मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है, ओ का मतलब ओएसपीएफ, तो आईपी 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, तो यानी सर पे अब पिंग सभी से बने, कनेक्टिविटी सभी से बनाएगा ये, अपने जो ओएसपीएफ के राउट्स हैं, ओएसपीएफ के डेटाबेस में सभी सभी से बनाएगा। 10.1.1.10 it's pinging, ठीक है, 5.10 it's also ping, यहाँ पे चेक कर लीजिए, इनेबल टू पिंग 10.1.1.2 पिंग कर रहा है, पिंग 10.1.5.10 उसे भी पिंग कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, इनेबल पिंग 10.1.3.10 ये 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, 3.10 पिंग किया, 10.1.1.2, अब यहाँ पर आ जाइए, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दो एक बार, शो आईपी आरओटी राउट, यानी कि मैंने डिफॉल्ट स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये सी जो दिख रहा है वो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है,
और डिफॉल्ट राउट मैं इसलिए कन्फिगर किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि एज ए आईएसपी बन के मैंने इस आईएसपी राउटर पे कन्फिगर किया है कि हमारे जो ओएसपीएफ के लिंक है वो कनेक्ट करेंगे इससे। तो यहाँ पे इससे अभी देखिए, अभी कोई भी हमारे जो होस्ट है ना, कोई भी जो हमने लूप इंटरफेस क्रिएट किया है आईएसपी पे, इसे पिंग नहीं कर पाएंगे। अनरिचर बता रहा है, ये भी नहीं करेगा पिंग, भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है। अब उसको करने के लिए ना, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट आईएसपी के, आईएसपी और कोर राउटर के बीच में एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। कॉन्फ़िग आईपी, इंटरनेट को रिकॉल करने के लिए ये तरह का डिफॉल्ट राउट हम कॉन्फ़िगर करते हैं, याद रखिएगा। इसकी आईपी हमारी क्या है, 2 है। अब देखिए पिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, अब आप राउटर में देखेंगे आप, शो आईपी राउट, स्टैटिक राउट दिखाएगा आप, एक आपको देखिए एक स्टैटिक आईपी दिखा रहा ना, और यहाँ पर भी दिखा रहा था स्टैटिक राउट, यहाँ पर भी दिखा रहा था। इसकी डेटाबेस में इसकी आईपी, इसके डेटाबेस में इसकी आईपी चेंज हो गया। अब जैसे यहाँ पे मेल बॉक्स में आके चेक करेंगे पिंग को, देखिए पिंग होना चालू कर देगा। देखिए पिंग होगा ना, अब इससे पिंग कर लीजिए, पिंग कर रहा है। लेकिन ये लोग पिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी डिफॉल्ट राउट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ओएसपीएफ नेटवर्क में। ठीक है। तो उसको करने के लिए अभी हम, मैं आपसे आपको मैं चेक करा दूं, तो अभी कोई भी, जब हम डिफॉल्ट राउट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे ओएसपीएफ एक्सटर्नल टाइप ये आ जाएगा, E1। ठीक है। और N1 भी आ सकता है, हाँ यही है हमें भी, हाँ यही आएगा, OSPF E1 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे अपने इंटरफेस को, और राउट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे करने का है राउटर OSPF, हमारा क्या था, 3 था ना, 3 हो गया। उसको भी यहाँ लिखेंगे हम क्या, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, उसकी ओरिजिनेट। अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ किया हमने, यहाँ पर भी कर लीजिए, वो आईपी इसको जैसे इंटर करोगे आप, हो गया। देखिए E1, सॉरी ये OSPF एक्सटर्नल टाइप ओ का मतलब OSPF, और E2 का मतलब एक्सटर्नल टाइप 2। एक्सटर्नल जो डिफॉल्ट राउट हमने उसमें कॉन्फ़िगर किया था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए डिफॉल्ट राउट डिस्ट्रीब्यूट जो हमने किया था, यहाँ पर भी O का मतलब OSPF है, और E2 का मतलब OSPF एक्सटर्नल टाइप, जो हमने डिफॉल्ट राउट को डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने नेटवर्क में कोर स्विच कोर राउटर से। अब पिंग कर लीजिए, देखिए पिंग होना चालू कर दिया ना। स्टैटिक राउटिंग में हमें डिफॉल्ट राउट सभी पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह से ही हमने सभी पे एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए यहाँ पे पिंग हो गया, पिंग 1, यहाँ हो गया पिंग, यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पे तो पहले से ही हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट था ना उससे, और यहाँ पे डिफॉल्ट राउट हमने कन्फिगर किया था इसमें, इसलिए हो रहा था।
हाँ, ये हो गया डायनेमिक राउटिंग का ओएसपीएफ। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी दिया उसका, थियरी का भी, क्या क्या चीजें चलती है, कैसे कैसे क्या होता है, और उसको कॉन्फ़िगरेशन करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हिट टू बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोटिवेशन। मोटिवेट करिए कि हम आगे वीडियो बनाएं, और अच्छा बनाएं कि आपको नॉलेज दे और आप कुछ गेन कर पाए इस वीडियो से। और मैंने और भी एक्स्ट्रा वीडियो में बनाऊंगा, राउट फायरवॉल पे होगा। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।